हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। बहुत मैं एक्साइटेड हूँ ये टेक्निक आपसे शेयर करने के लिए, सो डोंट मिस आउट दिस वीडियो और एल्स यू विल रिग्रेट इट लेटर। क्या आपने कभी सिर्फ 4 शब्दों में अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखा है? आई जस्ट यूज दिस 4 वर्ड्स एंड कोई जादू नहीं है, कोई मंत्र नहीं, लेकिन फिर भी लोग लाइफ में सक्सेस हासिल कर रहे हैं, प्यार हासिल कर रहे हैं, सब कुछ हासिल कर रहे हैं। कैसे हो रहा है ये सब? यस गाइस, ये टेक्निक सिर्फ हवाई से ना आई है, लेकिन गीता में भी इसका बहुत सारा ज्ञान है, सिर्फ लोगों ने कभी पहचाना नहीं। एंड इस टेक्निक का नाम है होपनोपोनो। लोग पूछते हैं इज इट रियली ट्रू और बस एक इल्यूजन है ये, या फिर इट डज रियली वर्क? टुडे वी आर गोइंग टू रिवील द ट्रुथ बिहाइंड दिस एंड आप लोग डिसाइड करो कि ये बस एक इल्यूजन है या फिर ट्रुथ। वॉट यू बिलीव बिकम्स रियलिटी। तो जल्दी से हेडफोन्स लगाओ और तैयार हो जाओ एक ऐसी जर्नी के लिए जो ना सिर्फ आपका माइंड बदल देगी बल्कि आपकी जिंदगी बदल देगी। सो गाइज, दिस इज अ एशियंट विजडम जो अभी दुनिया के सामने आ रही है, जो अभी लोग इससे ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं एंड अभी लोग इससे अवेयर हो रहे हैं और उनकी लाइफ चेंज हो रही है। वो सक्सेस हासिल कर रहे हैं, वो जो चाहे लाइफ में वो हासिल कर रहे हैं। प्यार हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कुछ भी हो, सब मिल सकता है जस्ट यूजिंग दिस वन टेक्निक। तो होपनोपोनो एक 4 शब्द की एक छोटी सी प्रैक्टिस है एंड वो 4 शब्द क्या है ये बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट बताना चाहूंगी। एंड लोग कह रहे हैं कि ये टेक्निक यूज करके उनके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर रहे हैं लोग। सिर्फ 3 दिन में, सिर्फ 15 डेज में उनका लाइफ चेंज हो गया। सिर्फ 15 डेज में उनका ये जो टेक्निक है इससे मैनिफेस्टेशन काम कर गया। एंड हाउ डज इट वर्क्स, मतलब पीपल आर जस्ट लाइक ये कैसे हो गया। एंड इसके बाद मैंने बहुत सारी रिसर्च की और इस टेक्निक को मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड जस्ट गेस व्हाट गाइस, मेरे साथ भी ये बहुत काम कर रहा है। एंड लाइक आपको ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट्स आपको अभी नहीं मिले क्योंकि अभी आप जस्ट एक स्टार्टिंग फेज पे हो, लेकिन रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे, चाहे 15 डेज के बाद, चाहे 30 डेज के बाद, लेकिन जरूर आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। हमारी जो भागवत गीता है इसमें भी इसका ज्ञान है, सिर्फ हमने पहचानना बाकी रह गया है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आऊँ। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। एंड आज हम सिर्फ सरफेस लेवल पे बात नहीं करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं कैसे साइंस इससे रिलेटेड है, कैसे क्वांटम एनर्जी, कैसे फिजिक्स इससे रिलेटेड है, कैसे मिराकल्स होते हैं लोगों के लाइफ में, एशियन टेक्स्ट, पर्सनल एनर्जी, सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। इसका मेन पर्पस जानते हैं कि इसका मेन पर्पस क्या है। इसका मेन पर्पस ये है कि आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, आपके अंदर जो ब्लॉक्स है, आपके अंदर जो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, जो आप मैनिफेस्टेशन कर भी रहे हो और काम नहीं कर रहा है, वो किस लिए काम नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में ये है एंड इसको हील ये करता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट होपनोपोनो। जब नेगेटिविटी क्लीन होगी तो यूनिवर्सल फ्लो हमारी लाइफ में आसानी से आ पाएगा। एंड इफ़ यू रिमेंबर, अगर आप मेरे इस पिछले वीडियो से रिलेट कर पाओ तो मैनिफेस्टेशन के वीडियोस में भी मैंने आपको कहा था कि आप जब तक अपने ब्लॉक्स क्लियर नहीं करते, आप जब तक हील नहीं करते, आप जब तक अपने नेगेटिव ब्लॉक्स को क्लियर नहीं करते, तो आपका मैनिफेस्टेशन कभी काम नहीं करेगा। तो ये होपनोपोनो उस प्रैक्टिस को हील करता है। ये ऐसी प्रैक्टिस है जो आपके नेगेटिविटी ब्लॉक्स को हील करता है सो दैट आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी से काम कर जाए। तो मैंने आपको कहा था, आपको याद होगा कि दिन भर आप जो मैनिफेस्ट करते हो, लाइक आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, आप पॉजिटिव रहते हो दिन भर, तो रात को आप सो जाते हो तो आपको लगता है कि ठीक है चलो मैंने मैनिफेस्टेशन बहुत प्रैक्टिस कर लिया, अब रात को मैं सो जाता हूँ। तो आप रात को सोते हो, फिर आपको ऐसे थॉट्स आने लगते हैं कि यार नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, आप डाउट्स में पड़ जाते हो, आप खुद पे डाउट करने लग जाते हो, अरे यार मेरे साथ तो आज ये हुआ, कल मेरे साथ ये हुआ था, इसने मुझे ये बोल दिया। तो ये नेगेटिव ब्लॉक्स जो आपके अंदर क्रिएट होते हैं एंड आपके फ्रीक्वेंसी को वो नहीं मैच करने देते। ये प्रैक्टिस एक वाइब्रेशनल प्रैक्टिस है। क्वांटम फिजिक्स भी कहता है एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी। आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपकी मेमोरीज, दैट इज अ वाइब्रेशन। जब आप नेगेटिव इमोशंस या लिमिटिंग बिलीफ्स को बार बार सोचते हो, आपके अंदर एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। यू अट्रैक्ट दैट फ्रीक्वेंसी, आप उस फ्रीक्वेंसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो, एंड जिसको हम कहते हैं नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। ऑफ कोर्स, अगर पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन हो सकता है तो नेगेटिव भी तो हो सकता है, राइट? एंड जब ये आप प्रैक्टिस करोगे आपका फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होने लग जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव। तब यूनिवर्स आपको वही चीजें भेजने लग जाता है जो आपके वाइब्रेशन के साथ मैच करने लग जाती है। एंड इसीलिए लोग कहते हैं कि अरे यार मैंने तो सिर्फ 2 दिन प्रैक्टिस किया तो मुझे पैसा मिल गया, अरे मैंने सिर्फ 5 दिन प्रैक्टिस किया मेरा ये विश पूरा हो गया, अरे मैंने बस आई जस्ट ट्राइड होपनोपोनो फॉर 15 डेज एंड दिस हैपेंड। इसीलिए लोगों के साथ इतने जल्दी ये मैनिफेस्टेशंस काम करते हैं। एंड लाइक आई सेड कि गीता में भी, भागवत गीता में भी इसका ज्ञान छुपा हुआ है, बस अलग शब्दों में। एंड अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ये 4 वर्ड्स जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट इज आई एम सॉरी,
प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। भागवत गीता में लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, अपना मन मुझ में लगाओ, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकाम शरणम व्रजा। इसका मतलब है सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, यानी कि सरेंडर, फॉरगिवनेस, लव, ग्रैटिट्यूड एंड ये सब जो है ये गीता के कोर प्रिंसिपल्स है। तो ये हवाइया नाम का टूल असल में हमारे सनातन तत्वों से जुड़ा हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पे आते हैं, लोगों को इस टेक्निक का यूज करके तुरंत रिजल्ट्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि जब आप डीपली बिलीव करते हो, इमोशनली फील करते हो, it's because when you truly believe and practice with your deep emotions and the shift happens instantly। अभी आप जान चुके हो कि आपको ये टेक्निक डेली यूज करनी है, कैसे, क्या वो 4 वर्ड्स है जो आपको यूज करने हैं। अब इसको डेली लाइफ में कैसे उतारना है, कैसे यूज कर सकते हो, आपको करना क्या है प्रैक्टिकली, ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। स्टेप 1 इज क्वाइट स्पेस ढूंढो। मतलब आपके घर पे अगर आपकी बालकनी या फिर आपका बेडरूम जहाँ पे बहुत ही शांति हो, जहाँ पे पीस हो, जहाँ पे लोगों के आवाज कम हो, जब आपको ये जगह मिल गई है तो वहां पे शांति से बैठ जाओ एंड डीप ब्रीदिंग करने लग जाओ एंड क्लोज योर आईज। स्टेप 2 इज टारगेट चुनो। आपका गोल या फिर इश्यू आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई व्हाट यू नीड। लिटरली कुछ भी विजुलाइज कर सकते हो, आप कुछ भी सोच सकते हो, आपको जो चाहिए, कोई लिमिटेशंस मत रखो कि अरे ये कैसे होगा, ये तो नहीं हो पाएगा, ये नहीं सोचता हूँ। आपको जो चाहिए वो सोचो। एंड स्टेप 3 इज स्टार्ट चैंटिंग दिस 4 वर्ड्स विच आई टोल्ड यू अबाउट होपनोपोनो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। भागवत गीता में अनेक श्लोकों में ये समझाया गया है, कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव प्राचम्मित्वहम धर्मा समुद्र चेतः याचरेह स्न्यायश चित्तम ब्रूहि तान में शिष्यास्ते हम शधि मम त्वम प्रणम। ये है आई एम सॉरी, नाउ प्लीज फॉरगिव मी। सेकेंड वर्ड याच्यवह सर्तमा सत्क्रतोसी विहार्य सय सना भोजसनु एको त्वव प्यास्युता तात्स्मः सम तात्समाये त्वहम पर्णेयम। नाउ थैंक यू। ऋषिकेशा तव प्राकृत्रीय जागत प्रहस्त्य अनुराजते सा। नाउ आई लव यू। यो ना हृसयाति ना द्वेषति ना सकोति ना स्कन-कसाति भक्ति मन्या सा में प्रिय। इसका मीनिंग ये है कि द वन हु इज इन फुल ऑफ लव, डिटैच्ड फ्रॉम ईगो एंड कनेक्टेड थ्रू प्योर डिवोशन इज कनेक्टेड टू कृष्ण। अब आपने 4 वर्ड्स बोल दिए। अभी स्टेप 4 है सरेंडर एंड ये स्टेप 4 बहुत ही मतलब डिफिकल्ट है, जो आपको रोज प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। यू जस्ट सरेंडर योरसेल्फ टू द यूनिवर्स। आप अपने आप को सरेंडर कर दो। एंड कृष्ण ने भी यही कहा था, सबको त्याग कर बस मेरी शरण में आ जाओ। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो? अगर ये सेशन आपको वैल्यूएबल लगा हो तो जस्ट कमेंट मी बिलो, क्योंकि द पावर वॉज नेवर आउटसाइड, इट वॉज इनसाइड यू। गाइस वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट अच्छे वीडियोस में आप तक पहुंचा सकूं। एंड तब तक के लिए बाय बाय।